अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप सब। मैं हूँ सारा खान, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल सारा खान फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी सी मसालेदार सी भिंडी की रेसिपी। अगर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोग भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं और आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत ईजीली ये बन जाती हैं, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी और भी टेस्टी बनेगी, मज़ेदार बनेगी, चटपटी बनेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने लिए हैं 3 पाव प्याज, जिसे हमने कट कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास है ये आधा किलो हमने टमाटर लिए, ये भी हमने अच्छे से चॉप कर लेने हैं। हमने लिए हैं 1 किलो भिंडियाँ। अब ये भिंडियाँ इसे हमने कट करके वॉश कर लिया है। इसके अलावा हमने इसे कपड़े के ऊपर फैलाकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। ये आपने लाजमी करना है, इस स्टेप को फॉलो। और हमने लिया है 1 कटोरी ग्रीन मिर्च की। इसमें भिंडियों में ग्रीन मिर्चें ज़्यादा डलते हैं, इसका बहुत टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, चटपटी बनती है। और ये जो सा मेन इंग्रेडिएंट्स है लहसुन हमने लेना है देसी। जो देसी लहसुन होता है उसका अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही जायका होता है। इससे हंडिया की जान है, समझ लीजिए। ये इससे 2 गुना हंडिया में फ्लेवर आ जाता है। और ये हमने इमली लिया, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है भिंडिया का। ये आपने लाजमी डालनी है, तभी आपकी ये भिंडिया चटपटी सी मज़ेदार सी बनेगी। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। 1 कप ऑयल लिया है, इसमें हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। पहले आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल नहीं लेना है, जैसे फ्राई करते हैं जितना आप हंडिया में डालते हैं उतना ही आपने ऑयल लेना है। इसको हमने लाइट फ्राई कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो लेस है इसकी ये ख़त्म हो जाए। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक से क्या होगा कि ये भिंडिया है, इसके अंदर जो सा ये नमक है अच्छे तरीके से रच जाएगा फ्राई करते हुए, और ये टेस्टी बनेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी का। इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, बहुत खूबसूरत नज़र आएगी ये। तो चलिए अब हम इसको मिक्सअप करके इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो इसकी लेस थी वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई है। बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। अब हम इस फ्राई की हुई भिंडिया को निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में, बाउल में। इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल का। अब और जो हमने प्याज चॉप किए थे इसको हमने इसमें डाल देना है। हमने इन प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इन प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। हमने इन्हें खड़ा ही रखना है। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर, हमने इसे बिल्कुल लाइट फ्राई किया है। अब हम इन प्याज़ों को निकाल लेंगे। हमने इसे कर लिया लाइट फ्राई। हमने इसे निकाल लिया। अब हमने थोड़े से प्याज बचा लिए थे, इसका हम मसाला बनाएंगे। हमने इसमें अब टमाटरों को ऐड कर देना है, जो हमने चॉप कर लिए थे पहले ही। इसमें हम अब मिर्चों को ऐड करेंगे। और ये इमली है, इसे हमने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो लिया था, 5 मिनट के लिए। इसे भी हमने डाल देना है। अब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी का ऐड किया, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च का, सूख मिर्चें। क्योंकि हमने इसमें पहले हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड की थी, तो हम इसमें रेड मिर्च कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक भी जो आपने ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने 1 टेबलस्पून नमक है वो पहले ऐड कर दिया था भिंडियों में, तो हमने 1 टेबलस्पून ही डालना है। बाकी अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। ये हमने ज़्यादा बारीक नहीं लेना है, मोटा सा है, वो हमने ऐड करना है। अब हम इस सारे बैटर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। इसकी हम भुनाई करेंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो से ये टमाटर और मिर्ची वगैरह ये अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ, और मसाले वगैरह भी। चलिए अब मैं 5 मिनट तक इसको भुनाई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं ये। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हो गया मसाला रेडी। हमने इसको 5 मिनट तक भुनाई की है। और इसके अलावा हमने इसमें ऑयल है वो कम ही डाला था, क्योंकि हमने प्याज़ों को फ्राई किया था ऑयल में और भिंडियों को, उसके अंदर ऑयल होगा तो ये अच्छे से हो जाएगा।
چلے اب ہم اس کے اندر آگے ڈالتے ہیں اپنی پیازوں کو. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے. اور اگر یہ آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. اب ہم اس میں بھنڈیوں کو ایڈ کریں گے. اس کی بھی ہم نے اچھے طریقے سے مکسنگ کر لینی ہے. آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے. اگر آپ یہ ریسیپی اسی طریقے سے فالو کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں تو آپ کی بھنڈی اتنی چٹپٹی اتنی مزیدار بنیں گی کہ سب لوگ انگلیں چاٹتے رہ جائیں گے آپ کی اس ریسیپی کے. اور آپ کی ہنڈیاں تو ایسے ختم ہوگی نا وہ تو آپ نہ ہی پوچھیں. ہم نے اس کی 2-3 منٹ تک بھنائی کی ہے. آپ لوگوں کو اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا بھنائی کرنے کے بعد اور کتنی ٹیسٹی یہ لگ رہی ہیں. تو یہ ہماری آلموسٹ ڈن ہونے والی ہیں بھنڈیاں. پھر میں آپ کو اس کو پریزنٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے. یہ ہم نے لیا ہے لہسن. اس کو ہم نے کر لیا ہے باریک باریک چاپ. اس کو ہم اس میں ڈالیں گے. اس سے اس کا اور بھی زیادہ ٹیسٹ آئے گا فلیور آئے گا. اس سے آپ کی یہ بھنڈیاں بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی. اسے ہم نے لاسٹ میں ڈالنا ہے. یہ ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اسپرنکل کر دیں گے ہری مرچوں کا. اب اس کو ہم 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر دم لگانے کے لیے رکھ دیں گے. 5 منٹ ہو گیا. اب ہم اسے کھولنے لگے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈن ہو گئی ہے. کتنی خوبصورت اس کی شکل آ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہیں. اب میں اس کو پریزنٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگ رہی ہیں کیسی بنی ہیں. اب ہم اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ اور کلونجی کو ایڈ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ریسیپی بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنائی ہے. کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالے ہیں. آپ یہ ریسیپی ایزیلی گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں.